नामदेव जैसे भक्त जिन्होंने विट्ठल से बात की हो, जिन्होंने भगवान को अपने हाथों से दूध पिलाया हो, रोज पंढरीनाथ जिनसे चर्चा करते हो साक्षात, पर जब गुरु ने कह दिया कि तू कच्चा है, अभी तेरी बात बनी नहीं है, तो नामदेव को बड़ी तकलीफ हो गई। अच्छा, भगवान से मैं सीधा बात करता हूं। अरे 3 साल का था तब मेरे हाथों से भगवान ने दूध पिया है, और तुम मुझे कच्चा कहते हो, बच्चा कहते हो। पर मुक्ताबाई और गोरा कुम्हार ने कह दिया कि तुम कच्चे ही हो। और जब भगवान से पूछने आए कि आज तो सत्संग में मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई, बड़े बड़े संत बैठे थे और ज्ञानदेव की छोटी बहन ने मुझे कच्चा कह दिया, कच्चा घड़ा कह दिया मुझे, मेरे माथे पे डंडे बजा दी उसने। मैं तुम्हारा भक्त हूं डायरेक्ट, बीच में कोई दलाल नहीं है। थोड़ा अहंकार था नामदेव को। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, मैं और मेरे विट्ठल अक्सर ये बातें करते हैं। अहंकार था, और अहंकार बड़े सरकार करतार से मिलने के बाद होना नहीं चाहिए। सरकार मिल गए तो अहंकार गिर गया, और अहंकार मिल गए तो सरकार उड़ गए। जैसे तुलसीदास ने कहा कि रवि रजनी क्या रह सके एक ही ठाम, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, रवि रजनी क्या रह सके एक ही ठाम। दैट्स लाइक कुछ ऐसा, भूल भी रहा हूंगा। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अंधेरा भी और उजाला भी, ये संभव नहीं है। अंधेरा है, ये इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश का अभाव है। जीवन में दुख हैं, तकलीफ हैं, शोक हैं, इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान का अभाव है। क्योंकि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही ये दुख, संकोच, तकलीफें, ये संदेह, ये शंका, ये लंका, ये सब उसी अंधकार की तरह विदा हो जाते हैं, जैसे सूर्य की प्रथम आरूसी पड़ते ही पृथ्वी के समस्त अंधकार दूर हो जाते। तो जीवन में अगर कोई दुख है, परेशानी है, तकलीफें हैं, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, टेंशन है, तो ये निश्चित मान लो कि ज्ञान रूपी सूर्य का उदय अभी हमारे जीवन में नहीं हुआ है। ये फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है। बी केयरफुल। क्योंकि जैसे ही ज्ञान सूर्य का उदय होगा, भक्ति सूर्य का उदय होगा, वैराग्य सूर्य का उदय होगा, वैसे ही तुम्हें इन समस्त शोक, दुख, तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी। फ्रीडम, लिबर्टी। तो अब ये एक बात तो पक्की हो गई कि अगर मेरे जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफें हैं, शंका है, तो ये सब के कारण कोई और नहीं, मैं खुद हूं। क्योंकि मैं ज्ञान से रीता हूं। जगत के मोह और अंधकार को पीता हूं,
पर सदगुरु के दिए ज्ञान से बिल्कुल रीता हूं, इसलिए मेरे जीवन में ये तकलीफें, ये दुख है। ये हुआ डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी। टेस्ट हो गया, ब्लड में क्या कमी है, क्या खराबी है, टेस्ट तो हो गया। अब केवल टेस्ट होने से ही रोग दूर नहीं हो जाएगा। टेस्ट तो ये बताता है कि हीमोग्लोबिन कम है, स्नोफिल बढ़ा हुआ है, कि न जाने क्या क्या चीजें हैं, कुछ कम है कुछ ज्यादा हैं। वो सिर्फ इंडिकेट करेगा, सूचना देगा। अब उपचार शुरू होगा, और उपचार में जरूरी है औषधि और परहेज, दो चीजें होती हैं। क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ये दो चीजें उपचार के क्रम में किसी भी पेशेंट को, रोगी को बताया जाता है। और अगर ठीक ठीक जांच भी हुआ है, कमी भी पकड़ी गई है, अच्छे वैद्य भी मिल गए, अच्छी औषधि भी मिल गई, और मानने वाला और अच्छा मिल गया कि प्रभु आपने जो बताया है सब पालन होगा, फिर जीवन में कितने भी कठिन रोग हों, मुझे विश्वास है कि रोग हारेगा और आपका योग जीतेगा। रोग सदा विदा होगा, दुख विदा होगा, शोक शंका संदेह कठिनाइयां टेंशन ये विदा होंगे, तुम जीतोगे। और तुम कौन हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।